रूस के राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन की तबाही का ऐलान कर चुके हैं। जेलेंस्की की चिट्ठी और चिट्ठी में लिखी शर्तें उनके गुस्से का कारण है, यानी अब यूक्रेन युद्ध का दूसरा फेज शुरू होने वाला है और यह महाविनाशक साबित हो सकता है। रूस ने एक बार फिर परमाणु हमले की चेतावनी दी है। ऐसे में पुतिन का गुस्सा और परमाणु हमले की चेतावनी का जोड़ यूक्रेन के विनाश की कहानी लिख सकता है। परमाणु हमले को अलग से हम डिकोड करेंगे, लेकिन पहले ये देखते हैं कि दूसरे फेज में रूस यूक्रेन पर किस तरह हमले करेगा। ये जो हथियार है खास करके वो कौन कौन से हैं जिनसे सबसे अधिक खतरा रहेगा। वैसे तो रूस के तमाम हथियारों का विश्लेषण हम समय समय पर कर चुके हैं, लेकिन उसके परमाणु हथियारों को समझना भी बहुत आवश्यक हो जाता है। रूस की नौसेना ने ब्लैक सी में मौजूद अपने बोयन एम युद्धपोत से 4 कैलिबर क्रूज मिसाइलें लॉन्च की थी। इसे रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। सबसे खास बात यह है कि इस तरह के मिसाइल हमले से लंबी दूरी तक यूक्रेन के किसी भी शहर पर हमला किया जा सकता है, यानी अब लॉन्ग रेंज मिसाइलों से हमला करने की तैयारी चल रही है। यूक्रेन पर दूसरे फेज में हमला करने वाले हथियारों की लिस्ट में पहला नाम है 3M54 कैलिबर मिसाइल, जो रूस की एक क्रूज मिसाइल है। इसकी लंबाई 6 मीटर से लेकर 9 मीटर तक होती है और वजन 1300 किलोग्राम से लेकर 2300 किलोग्राम तक। यह मिसाइल अपने साथ 400 से 500 किलो वॉरहेड यानी कि विस्फोटक लेकर चलती है। इस मिसाइल की रेंज जो है वो 220 किलोमीटर से लेकर 4500 किलोमीटर तक है। यूक्रेन में तबाही मचाने वाले हथियारों की लिस्ट में दूसरा नाम है हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल। यह 10,800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला कर सकती है। यह लगभग 2000 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है। यह मिसाइल रूस के शक्तिशाली हथियारों की लिस्ट में एक नाम याकोंट मिसाइल का भी है। यह भी एक क्रूज मिसाइल है जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। 3211 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली यह मिसाइल 800 किलोमीटर की दूरी पर टारगेट को पूरी तरीके से तबाह कर देती है। समुद्र से हमला करने वाले हथियारों में रूस की बोरे क्लास सबमरीन भी अहम भूमिका निभा सकती है। यह एक परमाणु पनडुब्बी है जिससे लंबी दूरी की बुलावा बैलिस्टिक मिसाइलों का हमला किया जा सकता है। बुलावा मिसाइल भी परमाणु हमला कर सकती है। आपने रूस के हमले की दूसरी लहर में इस्तेमाल होने वाले प्रमुख हथियारों की झलक देख ली। अब परमाणु हमले की क्षमताओं की तुलना करते हैं। परमाणु हमले के 2 महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं। पहला परमाणु हथियार और दूसरा परमाणु हथियार की टारगेट पर डिलीवरी करने वाला सिस्टम, वो प्रणाली। डिलीवरी के लिए परमाणु क्षमता वाले बैलिस्टिक मिसाइल और लड़ाकू विमान से लेकर परमाणु पनडुब्बी तक कुछ भी इस्तेमाल हो सकता है। रूस ने यूक्रेन पर हमले की शुरुआत के समय अपने कुछ ऐसे हथियारों को उत्तरी अटलांटिक में समुद्र में तैनात किया था। परमाणु शक्ति से लैस देशों के पास जमीन से लॉन्च की जाने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होती है, जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक जाकर हमला कर सकती है। इस मामले में रूस अपनी टोपोल एम मिसाइलों पर निर्भर है। ये लंबी रेंज वाली मिसाइलें हैं और परमाणु बम को 11,000 किलोमीटर की दूरी तक डिलीवर कर सकती हैं। अमेरिका के पास मिनिटमैन 3 मिसाइलें हैं जो 13,000 किलोमीटर तक परमाणु हमला कर सकती हैं। चीन के पास डोंगफेंग सीरीज की मिसाइलें हैं। ये लंबी दूरी तक परमाणु हमला कर सकती हैं। डोंगफेंग 31 मिसाइल 11,000 किलोमीटर तक परमाणु हमला कर सकती है। भारत के पास अग्नि 5 मिसाइल है जो 15,500 किलोमीटर तक परमाणु हमला कर सकती है। ये सारे मिसाइल सिस्टम सक्रिय हैं और इन्हें बहुत ही कम देरी के नोटिस पर तैयार किया जा सकता है। रूस ने दुनिया को जो परमाणु सिग्नल दिया है, उसके बाद प्रतिद्वंद्वी देश परमाणु हमले के अलर्ट पर हैं और उन्होंने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रखी है। जमीन और समुद्र के अलावा भी वैसे हवा से परमाणु बम गिराने का ऑप्शन भी मौजूद है, जैसा कि अमेरिका ने 1945 में जापान के हिरोशिमा में किया था। हम आपको बता चुके हैं कि रूस अब तक यूक्रेन में हवा से किंजल मिसाइलों के जरिए हमले कर रहा है। ये गैर परमाणु हमले हैं, लेकिन ये मिसाइलें परमाणु हमले करने की भी क्षमता रखती हैं। इन मिसाइलों को MiG-31 और Tu-22 बॉम्बर्स की मदद से दागा जा सकता है। अमेरिका के पास दुनिया का पहला स्टेल्थ बॉम्बर B-2 स्पिरिट है, जो सलीके से मन चाहे टारगेट पर परमाणु बम गिरा सकता है। इसके साथ 8 इंजन वाले
सुपर पावरफुल B-52 बॉम्बर्स की मदद से भी अमेरिका सटीक परमाणु हमले कर सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो शांति और शक्ति एक दूसरे के पूरक हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया में परमाणु हथियारों की होड़ तो शुरू हुई, लेकिन यह भी सच है कि 1945 के बाद से किसी ने परमाणु हमला नहीं किया। आज भी शांति और शक्ति का संतुलन बैठाने की कोशिश हो रही है ताकि यूक्रेन और रूस का युद्ध कहीं विश्व युद्ध में न बदल जाए। परमाणु हथियारों की संख्या का हिसाब लगाएं तो रूस के पास परमाणु हथियारों का सबसे बड़ा भंडार है, लेकिन परमाणु शक्ति का सही अंदाजा तब होगा जब हथियारों की संख्या को दो प्रतिद्वंद्वी टीमों में बांटकर इनकी तुलना की जाएगी। रूस की टीम में चीन और नॉर्थ कोरिया है। रूस के पास 6,255, चीन के पास 350, नॉर्थ कोरिया के पास 40 से 50 परमाणु हथियार, यानी कुल मिलाकर 6,655 परमाणु हथियार अमेरिका की टीम में। फ्रांस है, ब्रिटेन है, इजराइल है। अमेरिका के पास 5,550, फ्रांस के पास 290, ब्रिटेन के पास 225, इजराइल के पास 90 परमाणु हथियार हैं। कुल मिलाकर देखें तो 6,155 परमाणु हथियार अमेरिका के पास, अमेरिका की टीम में हो जाते हैं। अब भी रूस की टीम के मुकाबले 500 का फर्क है। भारत और पाकिस्तान को फिलहाल तटस्थ मान लेते हैं। पाकिस्तान के पास 165 है, भारत के पास 156 परमाणु हथियार है। यूक्रेन का मारियोपोल शहर पूरी तरीके से इस सब के बीच, यानी ये हथियारों की जो हम गणना और इनकी पूरी आपको डिस्क्रिप्शन दिखा रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच यूक्रेन का मारियोपोल शहर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। मारियोपोल पर रूस की टेढ़ी नजर थी, इसी वजह से रूस ने मारियोपोल पर बड़े हमले किए। इन हमलों में ने मारियोपोल में बहुत बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। पूरा का पूरा शहर मलबे के ढेर में बदल गया। दावा किया जा रहा है कि अब तक मारियोपोल में रूस के हमलों के दौरान 5,000 लोग मारे जा चुके हैं और इसके अलावा 1.5 लाख से ज्यादा लोग जान बचाकर शहर से पलायन कर चुके हैं। करीब 1,70,000 लोग अभी भी 70,000 लोग अभी भी शहर में फंसे हुए हैं। आरोप है कि 30,000 लोगों को रूस की सेना ने बंधक बनाया हुआ है। मारियोपोल शहर के 90% ऊंची इमारतें तबाह हो गई हैं। आम लोगों के 61,200 घर रूस के हमलों में बर्बाद हो गए। हमलों के दौरान 7 अस्पतालों को नुकसान पहुंचा है। 90% शैक्षिक संस्थान बर्बाद हो गए हैं। यानी मारियोपोल में न सिर्फ सैन्य ठिकानों पर बल्कि रिहायशी इलाकों पर भी रूस हमले कर रहा है। यूक्रेन के इस खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन का रूस की सेना ने क्या हाल किया, इसे तस्वीरों के जरिए देखिए। किसी महानगर में रहने वाले लोगों के लिए अपने शहर की ऐसी तस्वीरें देखना किसी बड़े आघात जैसा होता है। ये तस्वीरें अपने आप में एक शहर के दर्द और बर्बादी का दस्तावेज है। मारियोपोल की बर्बादी युद्ध की एक डरावनी तस्वीर है। समंदर किनारे बसे शानदार मारियोपोल को भीषण बमबारी ने बदसूरती की मिसाल बना दिया है। आप सिर्फ ये तस्वीरें देखिए। जिस शहर की शान वहां की आधुनिक ऊंची इमारतें थी, आज उनकी पहचान वहां के खंडहर है। इस इमारत का जो हाल है वो किसी साधारण धमाके से नहीं हुआ, यह किसी बड़े मिसाइल अटैक का नतीजा है। इमारत बीच से खोखली हो गई है। इस युद्ध में मारियोपोल एक ऐसा शहर रहा है जिसे रूस के गुस्से का सबसे बड़ा खमियाजा उठाना पड़ा है। हालात बहुत खराब है। अलेक्जेंडर कह रहे हैं कि वहाँ पे पानी नहीं है, खाने की बड़ी कमी है और अभी भी काफी लोग फंसे हुए हैं। बहुत ऐसे बुजुर्ग लोग हैं जो छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि मारियोपोल उनकी जमीन है, उनका घर वहाँ पर है। चाहे वो घर जला हुआ क्यों ना हो, फिर भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो छोड़ना नहीं चाहते। कई सारे ऐसे लोग हैं जो फंसे हुए हैं। ये मारियोपोल की दो तस्वीरें हैं, जिसमें एक में उसकी खूबसूरती नजर आती है, दूसरी में उसकी बर्बादी। मारियोपोल में रूस की सेना ने हर तरह की इमारत पर मिसाइलों से टारगेट प्रैक्टिस की। ये दो तस्वीरें मारियोपोल के उस ड्रामा थिएटर की हैं, जहां पर बड़ी संख्या में लोगों ने पनाह ली थी। युद्ध के दौरान हमलों से बचने के लिए यहां सैकड़ों लोग पहुंचे हुए थे, लेकिन रूस के हवाई हमलों के दौरान एक मिसाइल यहां भी गिरी, कई लोग मारे गए।